नमस्कार। 17 सितंबर को पेरियार का जन्म दिवस है। आप दक्षिण भारत के एक दिग्गज नेता थे। आप डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेट्र कड़गम का जनक रहे। आपने आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन शुरू किया। दक्षिण भारतीय राजनीति को तय करने में आपका अहम हाथ रहा। पेरियार का असली नाम ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था। पेरियार का मतलब सम्मानित व्यक्ति है। आपके प्रशंसक आपको सम्मान देते हुए पेरियार कहते थे। विचारों से आप तर्कवादी और क्रांतिकारी रहे। आप एशिया का सुकरात कहलाते थे। पेरियार ने अलग द्रविड़ नाडु की मांग भी कर डाली। आपकी राजनीति शोषित और दलित के इर्द गिर्द घूमती रही। आप तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आपने जस्टिस पार्टी बनाई जो कि बाद में द्रविड़ कड़गम हो गया। पेरियार धार्मिक हिंदू परिवार में पैदा होकर भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे। आपने ब्राह्मण ग्रंथों की होली मनाई ही नहीं, रावण को अपना नायक माना। आप जीवन भर रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करते रहे। आप हिंदू धर्म की बेतुकी बातों का मजाक उड़ाते थे। आप हिंदी की अनिवार्य पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे। पेरियार का जन्म 1879 में ईरोड में हुआ था। पिता वेंकटप्पा नायडू धनी व्यापारी थे। घर पर भजन और उपदेशों का सिलसिला चलता था। आप बचपन से ही उपदेशों में कही बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते थे। आप हिंदू महाकाव्यों व पुराणों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल उड़ाते थे। साथ ही आपने हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया। पेरियार बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि के खिलाफ थे। आप स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के खिलाफ भी थे। 15 साल की उम्र में पिता से अनबन होने के कारण आप घर छोड़कर काशी चले गए। वहां आपने धर्म के नाम पर जो कुछ देखा उसने आपको नास्तिक बनाया। काशी से लौटकर पेरियार अपने शहर के नगर पालिका का प्रमुख बने। साथ ही आप कांग्रेस की वैकम आंदोलन की अगुवाई करने लगे जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने पर पाबंदी पर विरोध करता था। पेरियार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पहल पर कांग्रेस के सदस्य बने। आपने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, गिरफ्तार हुए और कांग्रेस समिति के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने। आपने सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली तो आपने पार्टी छोड़ दी। आप समझ गए कि पार्टी मन से दलितों के साथ नहीं है। कांग्रेस छोड़ने के बाद पेरियार
दलितों के समर्थन में आंदोलन चलाने लगे। आपने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। आपने खुद को सत्ता की राजनीति से अलग रखा और जिंदगी भर दलितों और स्त्रियों की दशा सुधारने में लगे रहे। जब राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। पेरियार हिंदी विरोधी आंदोलन के अगुवा बनकर उभरे। आपने आंदोलन को उग्र हवा दी और गिरफ्तार हुए। आपने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। आपका मानना था कि हिंदी लागू होने के बाद तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगा। पेरियार की जीवनी का एक निचोड़ इस प्रकार है। 1879 में आपका जन्म हुआ। 19 साल की उम्र में नागम्मई से शादी हुई। यूरोप, रूस, मलेशिया आदि देशों की यात्रा हुई। नायकर उपनाम छोड़ा गया। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन चलाया। आपने बीबी के नहीं रहने के कारण 40 साल छोटी लड़की से शादी की। पेरियार और अन्नादुराई के बीच मतभेद होने के कारण द्रविड़ कड़गम का विभाजन हुआ। 1973 में पेरियार की मृत्यु हुई। पेरियार एक क्रांतिकारी विचारक थे। आपने धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों पर जमकर प्रहार किया। आपने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जाति को लेकर छुआछूत के खिलाफ विद्रोह किया। आपने द्रविड़ों पर आर्य संस्कृति थोपने और ब्राह्मणवादी शोषण और उत्पीड़न की पुरजोर आलोचना की। पेरियार के विचार में वैदिक हिंदू धर्म नाम से कोई धर्म नहीं था। कोई अलग सिद्धांत और पवित्र पुस्तक नहीं होने से यह एक काल्पनिक धर्म है। ब्राह्मण की श्रेष्ठता, शूद्र की हीनता और पंचम की छुआछूत इस तथाकथित धर्म की परंपरा है, जो कि पूरी तरह से तर्कहीन और है। पेरियार का योगदान सर्वसमावेशी, समग्र, सम्यक और संपूर्ण है। आपके विचार धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि ही नहीं, समाज में बुनियादी तौर पर बदलाव लाने लायक है। आप जो सोचते थे उसे व्यवहार में अमल करने की हिम्मत भी रखते थे। पेरियार का वैचारिक और आंदोलनात्मक प्रभाव तमिल, दक्षिणी और भारतीय समाज को दिशा देने में बहुत काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पेरियार जयंती 2024 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग संत पेरियार की क्रांतिकारी विचार और आचार से प्रेरणा लें और देश व समाज में सकारात्मक तब्दीली लाने की दिशा में चलते रहें। पेरियार की जय हो। धन्यवाद।